जैसे कि आपने देखा गाइस, लड़कियों को औकात पे लाने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है पावर ऑफ वॉकिंग अवे। अब पावर ऑफ वॉकिंग अवे इतना पावरफुल इसलिए कि सबसे पहले इट क्रिएट्स अट्रैक्शन इन द गर्ल्स माइंड। वो लड़की के मन में अट्रैक्शन क्रिएट करता है, अट्रैक्शन बढ़ाता है, इसीलिए सबसे पावरफुल है और सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट वे है। अब क्या क्या होता है इस दौरान, लड़की क्या सोचती है और क्यों इतना पावरफुल है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि मैं मिस ना करूं। पहली चीज, वो आपके बारे में सोचने लगेगी, वंडर करने लगेगी, यार इसका कॉल नहीं आया, कोई और मिल गया क्या इसको, या बिजी हो गया लाइफ में, मुझे भूल तो नहीं गया। और उसके मन में डर पैदा हो जाएगा आपको लूज करने का कि कहीं मैं इसको खो तो नहीं दूंगी, कहीं ये सच में मुझे कांटेक्ट ना करे अगर मैंने इसे कांटेक्ट पहले नहीं किया तो। ये सब फियर डेवलप होने लगता है। एंड क्योंकि लड़के इमोशनल होती हैं, ये सब ट्रिगर्स होता है लड़की का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं ना, टाइम के साथ नेगेटिव फीलिंग्स वैनिश होता है और पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगता है। तो इसका एक और एडवांटेज क्या है, जब आप बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम के साथ जितनी भी नेगेटिव है या जो भी क्लिंगीनेस या नेगेटिविटी आपने दिखाई, क्लिंगीनेस, चिपकूपन जो भी आपने दिखाया, वो सब गायब होगा और पॉजिटिव चीजें आपके बारे में वो सोचने लगेगी, अच्छी चीजें आपके बारे में ऑटोमेटिकली सोचने लगेगी, नेगेटिव चीजें वैनिश होने लगेंगी। थर्ड, उसको अगर आप पहले नीडी, क्लिंगी थे, भीख मांगते थे या पीछे पड़े रहते थे, आप हमेशा दिखाते थे उसको अवेलेबल, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रही है, इस बार भी वो वही एक्सपेक्ट कर रही है। बट जब आप इसका उल्टा करेंगे, शी इज गेटिंग द अनएक्सपेक्टेड अगेन, इससे उसको गुस्सा भी आएगा बट ट्रिगर होगा, उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड वो अभी सोच समझेगी कि ये वैसा नहीं है, ये मेरे बिना मैं रिप्लेसेबल हूं, मेरे बिना इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अब इसका लाइफ मस्त चल रहा है, ये आराम से जी रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो उसके माइंड में फियर आएगा और कहीं ना कहीं डायनामिक्स बदलने लगेंगे, पावर इन रिलेशनशिप आपकी तरफ खिसकने लगेगा, आपके पास पावर आ जाएगा, टेबल्स विल टर्न। इसने ये रूप आपका कभी देखा नहीं था। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो रिस्पेक्ट इंक्रीज होगा और उसको ये भी पता चलता है कि शी इज नॉट अफेक्टिंग यू, ये उसके लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट है। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको लेकर, ये उसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है, बहुत ज्यादा। अब जैसे जैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, विच विल फोर्स हर टू थिंक पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू। मतलब जैसे जैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पॉजिटिव चीज आपके बारे में सोचेगी, तो वो उसको फोर्स करेगा आपको कांटेक्ट करने को, रिस्पॉन्ड करने को, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रही है आपके बारे में। आपका पूरा जो इमेज है, जैसे अगर आप पहले नीडी थे, क्लिंगी थे, अवेलेबल थे, उसको ये दिखा दिए थे कि उसके बिना नहीं जी पाएंगे, ये पूरा चेंज हो जाएगा इमेज आपके प्रति, उसके लिए, उसके मन में आपके लिए, ठीक है। वो अलग सोचने लगेगी, पहले सोचती थी बट अब वो सोच रही कि वो क्लिंगी नहीं है, पहले जैसा बंदा नहीं रहा, नीडी नहीं है, वो मेरे बिना जी सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। और ये फास्टेस्ट वे है पावर लाने का और टेबल्स को टर्न करने का, क्योंकि आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, पावर वॉक कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं। क्योंकि उसको ये भी दिखाना जरूरी है, भाई आई एम रेडी। अगर आप अपने बाउंड्रीज क्रॉस करोगे, लड़की को आपको बता रहे हो इनडायरेक्टली कि अगर आप अपने बाउंड्रीज क्रॉस करोगे, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दोगे या कुछ ऐसा करोगे जो मुझे पसंद नहीं है, या मेरे पीठ पीछे चीटिंग करोगे फॉर एग्जाम्पल, या दूसरे लड़के को डेट करोगे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है, बहुत सारी चीजें, तो आई एम रेडी टू वॉक अवे एनी टाइम। ये मन में जब उसका फियर रहेगा ना, वो आपके पीछे दुम हिलाएगी, औकात में रहेगी और आप जो कहेंगे वही वो करेगी, ठीक है। हर एटीट्यूड विल चेंज फॉर गुड एंड शी विल फील मोर लव फॉर यू। उसका एटीट्यूड चेंज होगा और वो लव आपके लिए फील करेगी। ये सबसे खास बात है। टेबल्स ऐसे टर्न होते हैं, पूरा फ्लिप हो जाता है। जैसे लड़की बोलते हैं आई एम बिजी, आज नहीं मिल सकती, कल नहीं मिलूंगी, परसों, सब जो नखरे रहते हैं, हाँ मैं बताती हूँ, ये सब जो होता है ना, जैसे आप ये फॉलो करेंगे, हे व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स मीट अप, या हे क्या कर रहे हो, पूरा डायनामिक्स फ्लिप चेंज हो जाएगा। वुमन इमोशनल क्रिएचर्स होती है, तो जो भी चीजें मैंने बताई ये उनको ट्रिगर करता है, ये इमोशनल उनका बढ़ाता है। आपका लाइफ है उसके बिना, एंड ये गर्ल हो, गर्लफ्रेंड हो, या आप गर्ल जिसको डेट कर रहे हो, कोई भी लड़की हो, उसका अगर वो इग्नोर कर रही है आपको, या एटीट्यूड दिखा रही है, या रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, सब चेंज हो जाएगा। फटाक से आपको कांटेक्ट करने लगेंगी, सारे डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, जो औकात दिखा रही थी खुद औकात में आ जाएगी। अगर आपने एक्सट्रीम किया तो ट्रस्ट मी गाइस, वो बेग करेगी आपको, आप उसके साथ रहने के लिए। अगर आपने किया, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं, ये भीख मंगवाना, एक्सट्रीम करना मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर कांटेक्ट करती है तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। अब ये एक्स गर्लफ्रेंड को अगर आप वापस ला रहे हो, या कोई गर्ल है जिसको आप डेट कर रहे हो, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, इट विल फोर्स हर, उसको फोर्स करेगा आपके पास आने के लिए, उसको फोर्स करेगा आपको मैसेज करने के लिए।
अब इस दौरान एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर वो इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक कर रही है, यूट्यूब पोस्ट लाइक कर रही है या देख रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चिंदी चीजें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तब तक नहीं करना जब तक वो आपको कांटेक्ट ना करे या मैसेज ना करे। और अगर उसने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आप भी उसके मैसेज का रिप्लाई मत करिए। या 4 दिन बाद रिप्लाई किया, आप 4 दिन बाद रिप्लाई करिए, मिरर करिए उसके इमेज को, ठीक है, मिरर करिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़की अगर आपको कांटेक्ट कर देती है तो उस समय आप उसको इग्नोर कर दीजिए, ऐसा नहीं, परमानेंटली ऐसा नहीं करना है, पर मिरर करिए। पर अगर उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप भी उसके सवाल का जवाब मत दीजिए। एंड जब आप ये फॉलो करेंगे, लड़की भीख मांगेगी, औकात में ले आएगा, उसको पेडेस्टल पे नहीं रखेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि वो आपके लाइफ की छोटी सी पार्ट है, मेन पार्ट नहीं है। सो प्लीज ज्यादा मत करो, मैं कभी भी वॉक अवे कर जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे पावरफुल वे है पूरा कंप्लीटली आउट हो जाने का, वैनिश हो जाने का। बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, कि तुम्हें लगे कि भाई ये जोक बड़ा अच्छा है, मुझे इंस्टाग्राम में सेंड कर देना चाहिए, कुछ नहीं करना है जब तक कि वो पहले कांटेक्ट ना करे, ठीक है। और उसके इंस्टाग्राम पोस्ट अगर वो भेज रही है या लाइक करे, उस पर रिस्पॉन्ड मत करिए, उसको पर्सनली आपको मैसेज करना चाहिए, हाय व्हाट यू आर डूइंग। वो इंस्टाग्राम का पोस्ट आपको फॉरवर्ड कर रही है व्हाट्सएप पे या स्नैपचैट का, नो, उस पर आपको रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करना है, ना आपको रिएक्ट करना है। सो गाइज, ये बहुत पावरफुल है अगर आप, हाँ, पर इसमें एक और चीज है, जब आप ये करें तो आपको अपने लाइफ पे भी फोकस करना है, अपने करियर पे भी फोकस करना है, जिम जाना है, ये करना है। ये नहीं कि आप ये फॉलो कर रहे हैं और उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे मैसेज करेगी 24 घंटा उसके बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपका माइंड क्या है, जब वो मैसेज करेगी ना, आप फिर नीडी दिखेंगे नेक्स्ट टाइम जब वो मैसेज करेगी। तो जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर देंगे कि भाई मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, उसके बाद जब वो मैसेज करेगी तो आप नीडी नहीं रहेंगे, आप आराम से रिप्लाई करेंगे और आपका रिप्लाई भी सही रहेगा। तो आपको उधर से फोकस हटा के, जब ये कर रहे हैं, दूसरी जगह पे अपने ऊपर, करियर पे, जिम पे फोकस ले आना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द वे गाइस। सो दिस इज वेरी पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल थिंग अब लड़कियों को औकात पे लाने के लिए। सो अगर आपका कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, मेरे से पर्सनल पेड सिचुएशन लीजिए, जिसके लिए सेशन लीजिए, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करिए, जिसपे मैं पहले ही लिंक डाल देता हूँ मेरे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो का, जिससे आपको पहले एक्सेस मिल जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाने को, कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।